जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जब इंसान माता के गर्भ में असहनीय पीड़ा झेलता है तो उस समय भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से जानें। भक्तों, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह भी जान लें कि जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसे असहनीय पीड़ा की भी सहन शक्ति वह परमात्मा, वह भगवान देता है। नहीं तो इस जीवात्मा के पास वह पावर नहीं जो असहनीय पीड़ा को सहन कर सके। तो भक्तों, जब असहनीय पीड़ा होती है तो वो भगवान से ये प्रार्थना करता है, हे मेरे मालिक, मुझे इस घोर नरक से निकाल दे। बार बार प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू हर बार यही वादे करता है कि भगवान मुझे इस घोर नरक से निकालो, तो मैं जीवन भर आपको ही याद रखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो भक्तों, इंसान क्या करता है जब वो उसकी भगवान नहीं फरियाद सुनता है और सारे देवताओं के पास जाता है, सब मना कर देते हैं, भाई तू तो कहता है और करता नहीं है, हम तुम्हारी किस तरह से सहायता करें, किस तरह से जिम्मेदारी लें। तो फिर लास्ट में जल देवता के पास जाता है तो जल देवता कहता है, परमात्मा मैं इसकी विटनेस लेता हूँ, इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि 24 घंटे में एक बार ये आपको अवश्य याद करेगा, वैसे करे या ना करे। तो भक्तों, जब इंसान स्नान करता है 24 घंटे में एक बार, वैसे तो 2 बार भी लोग करते हैं गर्मियों में ज़्यादातर, लेकिन एक बार तो हर इंसान करता है। तो जब वो इंसान स्नान करता है तो उस समय उस परमात्मा को, भगवान को, उस शक्ति को, सर्वशक्तिमान को जरूर याद करता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में स्नान करते समय अवश्य याद करता है। तो जल देवता उसको कहते हैं कि देखो, इतना तो मैंने कर दिया, लेकिन आप जो वादा करके जा रहे हो वह पूरा अब की बार जरूर करना। आप अपने सारे कार्य करते करते और भगवान की याद बनाए रखना। लेकिन भक्तों, जैसे ही वह जन्म लेता है, माया उसको पकड़ लेती है और माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो भक्तों, ये हमेशा हमने याद रखना है, हमें होश में आना है और उस मालिक का नाम, भजन, सिमरन, उसकी बंदगी जरूर करनी है। क्योंकि अगर आगे भी ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो वह हमें तड़पता ही छोड़ दे और हमें आगे के लिए कोई भी मौका ना दे। तो इसलिए भक्तों, आप इस बात को भूलो नहीं। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप भूले हुए हो धन दौलत में, परिवार में और संपत्ति में, मान सम्मान में। आप सब चीज़ों को याद करते हो लेकिन उसको याद नहीं करते हो। तो भक्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सारे काम करते करते उस सर्वशक्तिमान को जरूर याद करो, ताकि आपका वादा पूरा हो सके और आपको आगे किसी भी जन्म में असहनीय पीड़ा न झेलनी पड़े। तो भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपने ध्यान से सुना होगा और सुन करके आप अपने जीवन में इस काम को जरूर करेंगे और वो जो जन्म की असहनीय पीड़ा है उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।